ये रमज़ान मुबारक का महीना मिला तो अल्लाह ताला ने ये बतला दिया कि इसमें एक रात बहुत कीमती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। उसकी कीमत ये भी है कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारा है और ये रात जो है ये रमज़ानुल मुबारक में है और उस रात की फजीलत को बयान कर दिया। तो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस बात से उम्मत महरूम ना हो जाए और इस रात की तलाश के लिए जब यकम रमज़ान हुआ, ये माह मुक़द्दस उम्मत को मिल गया, अज़मत में मिल गया, इनाम में मिल गया, उम्मत की बढ़ोतरी के लिए मिल गया, उम्मत के लिए मग़फ़रत के ऐलानात के लिए ये रमज़ान जब मिल गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम रमज़ान से ही इस रात की तलाश के लिए, इस रात को पाने के लिए मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया। सहाबा को साथ लेकर इत्तिकाफ़ की नीयत से इस रात की तलाश के लिए बैठ जाते हैं। 10 दिन का इत्तिकाफ़ मुकम्मल होता है, 10वां रोज़ा मुकम्मल होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, महबूब जी आप जिस रात की तलाश के लिए बैठे थे वो रात इन रातों में नहीं गुजरी, आगे वाली रातों में तलाश कीजिए। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतलाया, सहाबा को कहा जिस रात की तलाश के लिए हम बैठे थे, जिस रात की तलाश के लिए हमने ये इत्तिकाफ़ किया था वो रात इन दिनों में नहीं आई, आगे वाली रातों में तलाश करना है, आगे वाली रातों में तुम मेरे साथ बैठो तो बैठो वो रात हासिल करने के लिए, अगर जाना हो तो जा सकते हो। सहाबा बैठे रहे, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे। वो अगले 10 दिन भी गुजरे, अगला अशरा भी गुजरा, फिर अगले अशरे के आखिर में 20वां रोज़ा आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ लाए, फरमाया महबूब जी आप जिस रात की तलाश के लिए बैठे थे वो रात अभी नहीं आई, वो रात अभी इन रातों में नहीं गुजरी, आगे तलाश कीजिए। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को खिताब किया, फिर सहाबा को मुखातब किया, फरमाया प्यारे सहाबा जिस रात की तलाश के लिए हम बैठे थे वो रात नहीं गुजरी, इन रातों में आगे तलाश करना है। फिर आगे वाले 10 दिनों का भी इत्तिकाफ़ हुआ। पहले रमज़ानुल मुबारक में मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ पूरे रमज़ानुल मुबारक का इत्तिकाफ़ किया है, पूरे रमज़ानुल मुबारक का इत्तिकाफ़ किया है। फिर अल्लाह ताला ने बतला दिया, महबूब ने सहाबा को बतला दिया कि प्यारे सहाबा ये रात जो है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में आती है, आखिर अशरे में। फिर रात का तय्युन नहीं है कौन सी रात है, जुफ्त रात है या ताक रात है, ये नहीं है। पहले हदीस मुबारक यही है कि ये रात जो है आखिरी अशरे में है, आखिरी अशरे में तलाश करो। आखिरी अशरे में तलाश में लग गए सहाबा। फिर इसमें और तखफीफ हुई मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ताला ने यह मुनकशिफ किया, वही उतारी। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बतलाया। महबूब की हदीस मुबारक है, सहाबा को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रात जो है ये रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा की ताक रातों में आती है, आखिर अशरा की ताक रातों में आती है, तो इसलिए इसको आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो, इसको आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। अब ताक रातें कौन सी है? 21 की रात ताक रात है, 23 की रात ताक रात है, 25 की रात ताक रात है, 27 की रात ताक रात है और 29 की रात ताक रात है। ये 5 जो रातें हैं ये ताक कहलाती हैं। अब ये उम्मत के लिए सहल हो गया, उम्मत के लिए सहल हो गया कि ये जो इतनी अज़मतों वाली रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और भी इसमें बरकतें हैं, फरमाया इस रात को अब 5 रातों की मेहनत करके हासिल कर सकते हो, 5 रातों की मेहनत करके हासिल कर सकते हो। कहा मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का इत्तिकाफ़ किया, सहाबा ने पूरे महीने का इत्तिकाफ़ किया, फिर 10 रातों में तलाश किया गया। फिर अल्लाह ताला ने और तखफीफ कर दी हमारे लिए कि अब तुम्हारे लिए आसानी हो गई, अब तुम इस रात को पाना चाहते हो, इसकी अज़मतें हासिल करना चाहते हो, मग़फ़रत करवाना चाहते हो और इस बड़ी महरूमी से बचना चाहते हो कि मग़फ़रत से बच जाओ, मग़फ़रत ना हो आपकी, तो इस महरूमी से बचने के लिए इन 5 रातों में मेहनत करके इस रात को हासिल कर लो। ये जो रात है अब ये रात मिलेगी तो आखिरी अशरे में मिलेगी, ताक रातों में, और अब
इसकी अज़मत क्या है। कुरान में, कुरान पाक में जो हम सूरतुल क़द्र पढ़ते हैं 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला पहली बात तो ये फरमा रहे हैं कि इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र की रात में उतारा। पहली बात फरमाया कि लैलतुल क़द्र की रात में कुरान उतना है। कुरान तमाम आसमानी किताबों का सरदार किताब है और अल्लाह का कलाम है, बड़ी अज़मतों वाली किताब है। उसके साथ अज़मतें जोड़कर बतलाया इस रात की बड़ी अज़मतें, इस रात की बड़ी अज़मतें हैं। और फिर फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ सुनने वाले तू क्या जाने, ऐ मुखातब तू क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या होती है। सुन, फिर अल्लाह बता रहे हैं लैलतुल क़द्र की रात कैसी रात है, कैसी अज़मत वाली है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, पहली अज़मत बतला दी। फरमाया लैलतुल क़द्र की रात वो है जो 1000 महीनों से अफजल है। एक रात 1000 महीनों के दिन और रात से अफजल है। ये रात और दिन की कैद नहीं है, कुरान कह रहा है अल्फ़ि शहरिम, कि ये जो रात है ये 1000 महीनों से अफजल है। अब ये रात बस इतनी बात है, कहा नहीं और भी प्रोटोकॉल हैं, और भी आपके लिए शराफत की चीज़ें हैं। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, और अज़मत ए उम्मत आपके लिए और अज़मत है, ए कुरान को मानने वालों आपके लिए और अज़मत है, और इस रात की तलाश में निकलने वालों आपके लिए और अज़मत है। अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते इस रात में आसमान से उतारे जाते हैं, आसमान से इस रात में अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते उतारे जाते हैं, जो अल्लाह के हुक्म के साथ आते हैं और अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। अल्लाह ताला भेजते हैं, खुद नहीं आते, अल्लाह ताला भेजते हैं इस रात की तलाश करने वालों के लिए, इस रात को हासिल करने वालों के लिए, इस रात में जद्दोजहद करने वालों के लिए, उनकी दुआओं को, उनकी दुआओं के साथ आमीन कहने के लिए, उनके लिए रहमत का ज़रिया बनने के लिए अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजते हैं। फरमाया फिर ये ना सोचना ये रात की कुछ घड़ी आती है, ये रात के कुछ लम्हे आते हैं, अब वो चुक गए और ख़त्म हो गया, अब महरूम हो गए। फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। इसकी रात की अज़मत को और हमारे लिए आसानी को अल्लाह ताला ने और बढ़ा दिया। फरमाया कि सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, एक तो वो फरिश्ते आकर इस रात की तलाश में जो बैठे होते हैं, क़याम में खड़े होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, आहोज़ारी कर रहे होते हैं, अल्लाह की दरबार में आंसू बहा रहे होते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे होते हैं। एक तो आमीन कहते हैं, दूसरा इनको आकर सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, सलामुन कहते हैं और कहते हैं सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। इस रात की लंबाई को, इस रात की अज़मत को हासिल करने के लिए बतला दिया कि सुबह के तलू होने तक, सूरज के निकलने तक आपके लिए ये रात है, आपके लिए ये रात है। कितनी अज़मत की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, फरमाया इस रात में कोई महरूम नहीं होता, इस रात में कोई महरूम नहीं होता, इल्ला महरूमुन, सवाए उसके जो पक्का महरूम है, जिसके लिए महरूमी लिख दी गई है, जिसके करतूतों की वजह से, बदआमालियों की वजह से उसने कोशिश ही नहीं की, उसने महरूमी से निकलने के चारा ही नहीं किया। एक आदमी अज़ाब में फंसा हुआ है, उस तकलीफ़ में पड़ा हुआ है, उसके लिए सैकड़ों रास्ते हैं निकलने के, वो कोशिश ही नहीं करता, तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए अफसोस ही है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात से कोई महरूम नहीं रहता। जो इतनी तखफीफें हो गई, कहाँ पूरे महीने का एतकाफ़ मेरे और आपका प्यारे नबी कर रहा है, सहाबा की अज़मत वाली जमात कर रही है, कहाँ फिर पूरे महीने के एतकाफ़ के बाद 10 दिन जो हर रात को इस रात की तलाश में लगे हुए हैं, फिर कहाँ तखफीफ के 10 रातों में से 5 कर दी गई, 5 रातों में भी फिर रात की तवालत को बयान कर दिया कि जो ही मगरब का सूरज गुरूब होगा, सुबह के सूरज तुलू होने तक ये रात आपके पास मौजूद है। किसी भी लम्हे में अल्लाह को पुकार कर, अल्लाह के सामने आंसू बहाकर, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करके अल्लाह से रज़ा हासिल कर लो, अल्लाह की रज़ा का परवाना ले लो, अल्लाह से मग़फ़रत का ऐलान करवा लो। पहले आप सुन चुके हैं कि ये माह मुक़द्दस ऐसा है जो इसमें महरूम हो गया, जो इसमें अल्लाह से मग़फ़रत ना करवा सका वो हलाक हो जाएगा, ये उस पर कोई किसी किस्म की भी गुंजाइश
गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने दुआ भेजी है, जिब्राइल लाए हैं और मेरे और आपके प्यारे नबी ने आमीन कहा है, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं बनती। तो इसलिए उस हलाकत से भी बचना है और इस महरूमी से भी बचना है जो मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में कोई महरूम नहीं रहता। जो पक्का महरूम है, जिसके मुकद्दर में महरूमी लिख दी जा चुकी है, उसका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, वो महरूम रहता है। तो इसलिए हम में से हर आदमी कोशिश करे कि ये माह मुक़द्दस की अज़मतें, बड़ी जल्दी से ये लम्हात गुजर रहे हैं, ये जो बाकी बचे हुए अय्याम हैं ये हमसे ज़ाया ना हो, हमसे ज़ाया ना हो। और ये जो अज़मत वाली रातें आ रही हैं, जो आज की पहली रात होगी और आगे बाकी 4 रातें बच जाएंगी, रात की मुशक्क़तें हम में से हर आदमी दुनिया के लिए झीलता है, हर में से हर आदमी दुनिया के लिए झीलता है। कभी बीमारी के आलम में, कभी रोज़ी के हालत में, कभी कहता है कि आज की रात गुजर गई तो फ़लाँ मेरा नुकसान हो जाएगा, रात भर जागता है। कभी रोज़ी की खातिर सारा साल रात को जागता है, दिन का सोता है, दिन को थोड़ी देर के लिए आराम करता है, रात सारी पहरे पे खड़ा है, रात सारी सिक्योरिटी पे खड़ा है। क्या है? दुनिया के चंद टकों की खातिर। वही बंदा अगर अल्लाह के लिए एक रात में अल्लाह को बनाने के लिए कुछ लम्हे जागकर, सारी रात की भी कैद नहीं है, अल्लाह ताला ने यह भी छूट दी है, सारी रात कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम सारी रात खड़े रहोगे, अल्लाह की दरबार में खड़े रहोगे, थक जाओगे और बस हालत बुरी हो जाएगी, फिर अल्लाह बख्शेगे। नहीं, रात के कुछ लम्हे हैं, रात की कुछ घड़ियां हैं, रात के कुछ मिनट हैं, कुछ सेकंड हैं, जिसमें आप अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर देंगे, या अल्लाह बहुत हो चुका, या अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, या अल्लाह आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, या अल्लाह आइंदा तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को नहीं छोड़ूंगा, या अल्लाह मुझे पता चल गया तुझे हर चीज़ से बढ़कर तुझे अपने प्यारे नबी के तरीक़े महबूब है, तुझे हर चीज़ से बढ़कर अपने प्यारे नबी की ज़ात महबूब है। मैंने भी आज तहिया कर लिया, अपनी चाहत को छोड़ दूँगा, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दूँगा, अपनी बरादरी की बातों को छोड़ दूँगा, दुनिया की बातों को, दुनिया के तौर तरीके को छोड़ दूँगा, तेरे प्यारे नबी के तरीके को नहीं छोड़ूंगा। तो उसी से तो खुश होता है, बस उसी को अपनाऊंगा। जो जाता है चला जाए, जो रहता है रह जाए, जो ज़ाया होता है हो जाए, जो मुझसे भागता है भाग जाए, तेरे नबी के दर को नहीं छोड़ूंगा, तेरे नबी के प्यारे तरीके को नहीं छोड़ूंगा। जैसे तेरे नबी ने सिखाया वैसे तुझे राज़ी करूंगा और तुझे राज़ी करके छोड़ूंगा। तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है। आता है रिवायात में एक वाक़या आता है कि आदमी चक्कर काट रहा है, बैतुल्लाह का चक्कर काट रहा है, तवाफ़ कर रहा है या हज कर रहा है, कई हज कर लिए, आवाज़ आती है तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। वो सुनता है, या अल्लाह मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, मुझे तो और कोई दर ही नहीं मिलता, मुझे तो और कोई दर ही नहीं नज़र आता, तेरे ही दर पे ही तो बख्शिश होगी, तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं है, तो कबूल कर न कर, मैं तो तेरे ही आगे झुकता रहूँगा, तो कबूल न कर न कर, मैं तेरे आगे ही पड़ा रहूँगा, तो ही मुझे माफ़ करने वाला है, तेरे अलावा मेरा कोई दर नहीं है। जब इस हालत में हम पहुँच जाएंगे, मेरा अल्लाह हमारी मग़फ़रत का ऐलान कर देगा। चाहे हमारे जितने भी करतूत हैं, हमारे जितने भी गुनाह हैं, इंसान है, ख़ताओं का पुतला है, इंसान है, इससे ख़ताएँ होती हैं, गुनाह होते हैं, लेकिन इसके लिए माफ़ी के दरवाज़े खुले हुए हैं, अल्लाह ताला ने तरीक़े बतलाए हुए हैं। कुरान बार बार ये ऐलान कर रहा है, आओ अल्लाह के दर में आओ, अल्लाह के दरबार में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगने के बाद अमले साले पर आ जाओ, तो अल्लाह ताला फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी कर देगा, तुम्हारे गुनाहों के बकदर तुम्हें नेकियां भी अता कर, बशर्ते के पक्की तौबा करने के बाद ऐसे आमाल की तरफ आ जाए जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जिससे गुनाहों से बचने का ज़रिया बनते हैं, जो अमाल उन पर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। तो ये जो रात कीमती आ रही है, जो 1000 महीनों से अफजल है, ये कैसे मिली? मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने जो मुख्तलिफ रिवायात आती हैं, एक रिवायत आती है कि बनी इसराइल का एक आदमी था जिसका तज़किरा किया, फरमाया उसने 84 साल जो है वो अल्लाह की दरबार में झुकता रहा और अल्लाह के लिए दीन के मैदान में जिहाद करता रहा। इतना लंबा अरसा उसने कोई नाफरमानी नहीं की, दिन को रोज़ा रात को क़याम किया और दिन को मैदान जिहाद में ज़िंदगी गुजारी। सहाबा ने सुना, ये तो पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुके थे कि मेरी उम्मत की उम्रें जो हैं वो 60 से 70 साल के दरमियान में है,
और साहबा ने जब ये जुमला सुना, कहा कि वो आदमी तो 84 साल अल्लाह की इबादत में लगा रहा, उसका बचपन पहले गुजर चुका होगा और उसकी कोई गफलत नहीं। हमारा तो बचपन भी गुजरा, हमारी उम्रें भी थोड़ी सी हैं, या रसूल सल्लम हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। या यूँ आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हालात खुले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि बनी इसराइल में एक आदमी था जो जिहाद करता था और रात को अल्लाह के सामने झुकता था, अल्लाह की नमाज़ पढ़ता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में फ़िक्र हुई। और एक रिवायत में यह भी आता है कि 4 नबियों का तज़किरा हुआ कि उन्होंने 80 साल तक की मुस्तकिल अल्लाह की इबादत की है। तो ये जब इस तरह की रिवायात, इस तरह के वाक़यात आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख़्याल आया कि मेरी उम्मत की तो उम्रें थोड़ी सी हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सूरत देकर भेजा, सूरतुल क़दर देकर भेजा। तो मुख्तलिफ़ शान नज़ूल के भी कुछ मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं। तो कोई सा भी वाक़या हो उम्मत के लिए इनाम है, कोई सा भी वाक़या हो, कोई सा भी वाक़या सबब बना हो, कोई सा भी वाक़या मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सोचने पे मजबूर हुए हों, तो अल्लाह ताला ने कुरान बनाकर उतार दिया, फरमाया महबूब आपकी उम्मत के लिए यह इनाम है। जैसे रमज़ान इनाम था, ऐसे लैलतुल क़द्र की रात भी इस उम्मत के लिए इनाम है। अब 84 साल की इबादत, 80 साल की इबादत को हासिल करने के लिए, उस इबादत का सवाब हासिल करने के लिए एक रात की इबादत को उसके बराबर कह दिया गया। तो 1000 साल को अगर आप तकसीम करें कि कितने साल बनते हैं, तो 83 साल तकरीबन 4 माह बनते हैं। यूँ समझ लीजिए कि 84 साल के ये इतनी लंबी इबादत पर जो सवाब मिलता है वो अल्लाह ताला इस उम्मत को एक रात की इबादत पर, एक रात की पूरी इबादत नहीं है, जैसे मैंने आपको बतलाया पूरी इबादत नहीं है। ये नहीं आता हदीस मुबारक में मगरिब होगी तो इबादत में लग जाएगा, सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा, ये कोई कैद नहीं है। भाई खा भी सही, तू पी भी सही, अपने घर वालों से बातें भी कर, अपने बच्चों से बातें भी कर, अल्लाह को राज़ी भी कर। कुछ औकात निकाल कि मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ को अपने औकात पर जमात के साथ आकर तू पढ़ ले, अदब के साथ इन इबादत में लग जा। जो मामूल की इबादत है रमज़ान में कर रहा है, इसको भी करेगा। एक आदमी ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के साथ ही उसने अवाबिल की नमाज़ पढ़ ली और इशा की नमाज़ पढ़ी जमात के साथ, और उस इशा के बाद तरावियाँ पढ़ी, तरावियाँ पढ़ने के बाद घर में गया, घर में जाकर सो गया, सोया, सुबह उठा, थोड़ा सा जल्दी उठ गया, अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने रब को अपना आप सुनाने के लिए, अपनी आहोजारी सुनाने के लिए, अपना आप पेश करने के लिए, अल्लाह से इनामात लेने के लिए थोड़ा सा जल्दी उठे, सुबह को तहज्जुद पढ़ ले और अल्लाह के सामने हाथ फैला ले, सुबह सहरी करे, फजर की नमाज़ को जमात के साथ पढ़ ले, तो अल्लाह ताला ये रात दे देंगे, अल्लाह ताला ये रात दे देंगे। हाँ, बाकी कोई जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा अल्लाह ताला इनामात से नवाजेंगे, उतना ज़्यादा उसका सवाब बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इतनी अगर मेहनत करता है तो उसको रात मिल जाएगी, उसको रात मिल जाएगी। इससे भी कम कोई मेहनत करता है, इशा पढ़ता है, तरावियाँ पढ़ता है, सो जाता है, सुबह उठता है, सहरी करता है, फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता है, उसको भी अल्लाह ताला ये इनामात अता फरमा देंगे, बशर्ते कि वो 4 लोगों में से ना हो। जैसे पहले भी आप सुनते रहते हैं जो अजीम रातें आती हैं, जो मग़फ़िरत का ऐलान होते हैं, उनमें जो 8 किस्म के लोग या 4 किस्म के लोग बयान किए जाते हैं कि पक्का शराबी ना हो, वालिदैन का नाफरमान ना हो, जानी ना हो, किसी का हक दबाया हुआ ना हो, अपने रिश्तेदारों में कता ताल्लुक़ी ना करने वाला हो। ये ऐब ना उनके अंदर पाए जाते हो या ऐब पाए जाते हो और वो उस रात में तौबा कर ले, वो उस रात में तौबा कर ले, या अल्लाह मुझे पता चल गया तेरी मैं नाफरमानी करता रहा, शराब पीता रहा, आज के बाद नहीं पीऊँगा, आज के बाद नहीं पीऊँगा, आज के बाद मैं छोड़ता हूँ, पक्की तौबा करता हूँ। मैंने वालिदैन की नाफरमानी की है, उससे वालिदैन को जाकर मना लें, हयात है तो मौका है, मना लें कि अब्बू जी मुझसे गलती हो गई, अम्मा जी मुझसे गलती हो गई। वो कहेंगे बेटा जा चल जा, आज तुझे कहाँ से ख्याल आ गया, पाँव दबा दे, थोड़ी देर बैठ जाए, अगर एक कतरा आंसू का बहाना भी पड़ जाए तो बहा ले, थोड़ा सा रोने का चेहरा भी बनाएगा तो
वालिदैन माफ़ कर देंगे। दुनिया में थोड़ा सा वक़्त लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, अल्लाह ताला से आपकी बख्शिश का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला से कहें, या अल्लाह मैंने तौबा कर ली, या अल्लाह आज के बाद वालिदैन को नहीं सताऊँगा, या अल्लाह आज के बाद रिश्ता नहीं कता करूँगा, किसी का हक़ नहीं दबाऊँगा। ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तौबा करेंगे तो उस रात में भी बख्शिश हो जाएगी, उनकी भी बख्शिश हो जाएगी। अब इन रातों को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ किया है।